सिक्स क्लास अभी तक हमने एंगल सीखे थे। एंगल थे दो तरह के जो हमने सीखे थे अभी तक। वो था एक तो राइट एंगल और एक स्ट्रेट एंगल। ठीक है, राइट एंगल को हम उसे बोलते हैं 90 डिग्री या फिर पूरे पेज का फोर्थ पार्ट, पूरे सर्कल का फोर्थ पार्ट। और स्ट्रेट एंगल को हाफ पार्ट बोलते हैं। ठीक है, और एक हमने कंप्लीट एंगल भी किया था। कंप्लीट एंगल अपने को पता था, हमने डायरेक्शन वाले रूल से उसको किया था। ओके, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। तो सिंपल सी बात है अपने पास कि जो एंगल अपने क्या है कि 90 डिग्री से कम हो। 90 से कम का मतलब जैसे ये एंगल 90 है। ओके, तो इससे जो एंगल छोटा होगा उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। इट इज़ ओके। ठीक है, यानी कि जैसे अपने पास ये नॉर्थ था और ये ईस्ट था, तो नॉर्थ से ईस्ट को हम क्या बोलते थे? राइट एंगल बोलते हैं ना। नॉर्थ से ईस्ट को राइट एंगल बोलते थे। जो राइट एंगल से छोटा एंगल हो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। जैसे कि ये वाला एंगल हमें दिख रहा है छोटा है, तो ये क्या होगा? एक्यूट एंगल। ये वाला एंगल भी कम है तो ये भी एक्यूट एंगल होगा। ये राइट एंगल होगा। इस तरह से ऑब्ट्यूज हो जाएगा जो राइट एंगल से बड़ा हो। इज ओके? ठीक है, तो चलिए इसके बारे में कुछ और एग्जांपल्स करते हैं हम अपने पास। जैसे अपने पास देखिए घड़ी वाला एग्जांपल है सामने, ट्राई दिस के अंदर। अब इसमें देखो 12 to 5 ये वाला एंगल आप मुझे बताओ कि क्या है? ये 90 से कम है या बड़ा है? राइट एंगल से छोटा है या बड़ा है? तो साफ साफ दिख रहा है राइट एंगल से बड़ा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, और ये 5 to 7 के बीच में जो है हमारे पास ये वाला एंगल छोटा है या बड़ा है 90 से, या राइट एंगल से छोटा है? जी हाँ, बिल्कुल छोटा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। इज इस ओके? ठीक है। अच्छा, एक उसमें था रिफ्लेक्स एंगल, जो हमने हेडिंग देखी थी उसके अंदर एक वर्ड था रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स एंगल देखिए क्या होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? मान लीजिए हमारा मेन एंगल ये वाला है। ठीक है, ये वाला एंगल हमारा मेन है 12 से 5, तो इसके अलावा जो एंगल बच गया वो रिफ्लेक्स होगा। तो इस तरफ वाला हिस्सा इधर से 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, तो ये वाला पार्ट क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल। और इस तरफ वाला ऑब्ट्यूज। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 5 to 6, 6 to 7, तो ये होगा एक्यूट। और इसके अलावा जो बाहर बच गया ये क्या है? ऑब्ट्यूज, सॉरी रिफ्लेक्स। ओके, ठीक है, तो इस तरह से हम पता लगाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूफ टॉप, ये बताओ ये एंगल कैसा है? एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? तो दिख रहा है 90 से कम है तो ऑफ कोर्स एक्यूट है। चलो यहाँ पे बताओ ये वाला एंगल, ये एक्यूट है। ठीक है, राइट एंगल से कम। अच्छा, ये वाला एंगल, ये राइट एंगल से ज़्यादा है, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज। और ये वाला एक्यूट। ठीक है, इसे हमें पता लगा। अच्छा, ये एक्यूट एंगल है तो रिफ्लेक्स कौन सा होगा? तो आंसर है इस तरफ वाला पार्ट जो बच गया। ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रूफ टॉप वाला एंगल बताओ, ये वाला, तो ये ऑब्ट्यूज है, थोड़ा सा बड़ा है ना 90 से, राइट एंगल से। उसी तरह से ऑब्ट्यूज, यहाँ पर भी अपने पास ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल और ये पता लगा आपको? ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब आपको इसको मैच द फॉलोइंग करनी है। आप इनको मैच करो, टाइम लगाइए इसके ऊपर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें दो ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 and 2। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.3। तो हम इन क्वेश्चंस को, आप इसको आराम से करें, डिस्कस करें अपने साथ, और जो भी डाउट आता है आस्क। ओके, बताइए ये वाला एंगल कौन सा है? एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, रिफ्लेक्स है, राइट है या स्ट्रेट? इन 5 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि एंगल कौन सा है। तो ये वाला एंगल एक्यूट, ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज, ये वाला, जी हाँ, राइट एंगल, ये वाला, इधर वाला ऑब्ट्यूज और इधर वाला रिफ्लेक्स। ठीक है, ये वाला, ये तो हमें दिख रहा है स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। और ये दोनों, ये वाला और ये वाला एक्यूट, और ये वाला ऑब्ट्यूज। ओके, इस तरह से हम कर पाते हैं। आगे अगर हम देखते हैं कि हम एंगल्स को मेजर कैसे करते हैं, तो एंगल को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिग्री। ठीक है, ये डिग्री वो नहीं है जो बुखार होता है। ठीक है, फीवर वाला डिग्री नहीं है, दिस इज़ डिग्री फॉर एंगल। ठीक है, टोटल सर्कल जो है वन कंप्लीट रिवोल्यूशन हम उसको 360 बोलते हैं।
और ईच पार्ट को डिग्री बोला जाता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि 360 डिग्री का कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है। तो हाफ रिवोल्यूशन कितने का होगा, हाफ कितना हो जाएगा, 360 का हाफ 180। ठीक है, राइट एंगल क्या हो जाएगा, 360 का फोर्थ पार्ट, 40 से करते थे ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसमें एग्जांपल लिए, ये अपने पास पूरा सर्कल है, हमने इसको एक बार मोड़ दिया तो 180 बन गया, एक बार और मोड़ दिया तो 90 डिग्री बन गया। ठीक है, इसका फिर हमने एक बार और मोड़ दिया तो 45 का भी हाफ, सॉरी 90 का भी हाफ 45 बन गया। और ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला भी 45, ये भी 45 और ये भी 45, तो 3 बार 45 मिलके 135 बन जाएगा। ओके, अच्छा जी। इसी तरह से अगर हम उसको एक बार और मोड़ दें तो 45 का भी हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रोटेक्टर बना सकते हैं। डी बोलते हो ना आप इसको, प्रोटेक्टर होता है इसका रियल नेम। और ये हमारे पास ज्योमेट्री में होता ही है। आपको एंगल मेजर करने आते हैं तो ये एंगल अगर हमें मेजर करना है तो हम ये जो प्रोटेक्टर का ये बीच वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट को यहाँ रखते हैं। ठीक है, और फिर मेजर कर लेते हैं विद दिस। ओके, तो इस तरह से आपको एंगल मेजर करना आना चाहिए। ओके, तो आज आप डी के साथ प्रैक्टिस कीजिए, प्रोटेक्टर के साथ, और उनको बना के देखिए। ठीक है, चलिए एक बार ये कर लेते हैं फटाफट से। एक्सरसाइज 5.4, इनमें से आपको बताना है राइट एंगल की वैल्यू क्या होगी, स्ट्रेट एंगल की वैल्यू। तो आप इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 नोट हो गए। फोर्थ क्वेश्चन के 4 पार्ट है। इन्होंने कहा आपको इसको प्रोटेक्टर से मेजर करना है। तो आप मोबाइल में या लैपटॉप के अंदर तो आप प्रोटेक्टर से यूज़ नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको बुक ही यूज़ करनी होगी। तो आप बुक के ऊपर रखें आराम से प्रोटेक्टर को और आप मेजर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 6 एंड 7। हाँ 7 के 5 ही पार्ट है। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। जी हाँ, तो यहाँ तक होती है अपनी एक्सरसाइज 5.4। एक बार फिर से नोट कर लीजिए इनको। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 एंड उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 6 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। पहले क्वेश्चन नंबर 8 नोट कीजिए और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आज आप इन 2 एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे काम करते हैं। ओके, थैंक यू।